हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंजू पांडे ड्रीम गार्डन से। मैं आपको आज अपनी बोनसाही की श्रृंखला में एक क्यूट सा छोटा सा बोनसाही लेके आपके लिए आई हूँ। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए बोनसाही। और अगर आपको बनाना है तो कुछ टिप्स आपको काम आ सकती है बोनसाही के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा 8 साल का बोनसाही है। ये 8 साल का छोटे से पॉट में है। इतनी साइज है, इतनी साइज है, इतनी। और कोई ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। और ये देखिए ये प्लांट कितना अच्छा बनियान का सर्वाइव कर रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरा फ्रंट यार्ड गार्डन है नीचे का। और उसमें मैंने स्टैंड पे रखने के लिए बनाया है, क्योंकि नीचे का पोर्शन जो स्टैंड पे रखने के लिए होता है ना, ग्रो प्लांट रखते हैं, उसमें छोटा ही पॉट आ सकता है। तो इस वजह से मैंने ये इस छोटे से पॉट में बोनसाई क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने शुरुआत, ये देखिए ये एक छोटे से प्लांट से मैंने शुरुआत की थी। इतना बेबी प्लांट मैं कहीं से लेती रहती हूँ या कटिंग करती हूँ तो उससे बना लेती हूँ। इसको हमने लगाया था। और ये देखिए इसमें ये तीन पतिया घास, अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको तीन पतिया घास, मैं जिसका शुद्ध रूप बता रही हूँ कि इसमें 3 पत्ते होते हैं। देखिए इस तरह के 3 पत्ते होते हैं, 3 पतिया घास होती हैं। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसमें छोटी छोटी फ्लावर भी आती हैं। दलहनी कुल की क्रॉप है, जो कि दालों वाली किस्म होती है। क्रॉप नहीं, मतलब ये घास है दलहनी किस्म की। तो इसकी क्वालिटी क्या है, लगाने का मेरा पर्पस क्या है कि ये जो वातावरण से नाइट्रोजन होता है ना, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। ये शायद ही आपको पता हो, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर में हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते रहते हैं। तो वो अपने अंदर नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके और इस प्लांट को धीरे धीरे इसमें देती रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता रहता है। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज करती नहीं हूँ, बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर भी ये मेरा बरगद देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अगर आपको जानकारी हो तो हमारा ये पर्यावरण, हमारे जो नेचर से प्लांट निकलते हैं नेचुरल, उससे ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और ये कि ये बहुत बढ़िया मल्चिंग का काम करता है। आपके प्लांट में छोटे से ट्रे में ये मल्चिंग का काम करता है। मैंने कुछ हटा दिया, ज़्यादा हो गई थी अभी। और ये पूरे गर्मी में पूरा भर जाएगी। तो इससे क्या होगा, हम जब भी वाटरिंग करेंगे तो ये पानी होल्ड करके रखेगा हमारे इस बरगद बोनसाही को अच्छे से, जो है मॉइस्चर रखेगा। तो क्योंकि वो ट्रे ऐसी चीज़ होती है, ट्रे गार्डन फ्रेंड्स, कि आप उसमें पानी बहुत कम आता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो उसको मल्चिंग की ज़रूरत होती है। और पानी आपको जब भी डालें तो कुछ ऐसा रहे कि उसमें होल्ड करके रखें तो अच्छा होता है। अब देखिए ये 8 साल का बोनसाई है मेरा, 8 साल का बोनसाई है। और इसको हमने नेचुरल तरीके से ग्रो किया है। इसमें कोई वायरिंग वगैरह हमने नहीं लिया है। बस प्रूनिंग और हाथ से जो होता है, मैंने 3 ब्रांच इसमें देखिए लिया है। एक में 2 है, एक में 1 है। और कुछ इस तरह देखिए, आप देखेंगे कि ये वाली ब्रांच मैंने थोड़ा-सा ऐसे कर दिया है, मतलब थोड़ा-सा आप शुरू में ऐसे करते रहिए तो ये गेट का काम कर रहा है। ये देखिए जैसे लगता है ये पूरा खुला हुआ, काफ़ी अच्छा लुक आया है, बहुत ही सुंदर आया छोटे से पॉट में। और इस तरह आप जब भी ये ऊपर को आपको इतना ही बड़ा लेना है, क्योंकि नीचे अगर आपकी स्पेस छोटे हैं और छोटे से स्टैंड में आप रख रहे हैं तो बहुत बड़ा बोनसाई अच्छा नहीं लगता है। बोनसाई वैसे भी, बोनसाई का ये है कि छोटे प्लांट, बड़े प्लांट को हम छोटे से छोटा प्लांट के रूप में बनाते हैं, तो उसका भी एक वो होता है। तो आप जब भी ये बढ़े तो ये देखिए मैंने प्रूनिंग कर दिया है। यहाँ से आप जो है पिंचिंग कर दीजिए, जहाँ जहाँ से छोटे छोटे इसकी पत्तियाँ, लीफ निकलना शुरू हो, वहाँ से आप इसको ऐसे पिंचिंग कर दीजिए। देखिए पिंचिंग कर देंगे तो ये लंबाई में नहीं बढ़ेगा, बस इसमें से नई पत्तियाँ आने लगेंगी। तो ये हमारा प्लांट बनियान का वो जो है ग्रो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बुशी हो जाएगा। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, एक घना सा पेड़। और कुछ इस तरह की एरियल रूट्स देखिए फ्रेंड्स, एरियल रूट्स आप जिस शेप में चाहें बना सकते हैं। जब इसकी देखिए जैसे ये छोटी छोटी एरियल रूट्स आ रही हैं, ये इस एरियल रूट्स को जैसे जैसे बड़ी हो, जैसे हमने किया है देखिए, लाके यहाँ ये शेप देना है तो मिट्टी में यहाँ दबा दिया, ये वाला देना है ऐसे करके, ऐसे गोला मैंने कुछ ऐसे गोला और राउंड कर करके थोड़ा जिगजैग इस टाइप के उसमें बनाया है, क्योंकि मेरे पास सीधी सीधी रूट वाली, एरियल रूट्स वाले बोनसाई बहुत हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं कुछ अलग करके बताती हूँ, अलग करके बनाती हूँ। तो ये काफ़ी देखिए अच्छा आया है। और इसकी ढेर सारी एरियल रूट्स आई हैं इसमें। आप इतने छोटे से प्लांट में देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स आई हैं। ये देखिए कुछ सीधी हैं, कुछ इसको हमने घुमा के लगा दिया है मिट्टी में, और सारी मिट्टी में ये बिल्कुल जड़ ले ली हैं। देखिए
यहाँ तो हमने एक छोटा-सा एनिमल बैठा दिया है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कोई जानवर बैठा हो और बड़े अच्छे से आराम कर रहा हो तो आपको सुकून देता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एनिमल्स है, ये जो घास है ना, ये इसी के लिए है। ये जब भी अपना भूखा होता है, ये घास अपना हरी-हरी खा लेता है और फिर जाके अपने बरगद के नीचे बैठ के आराम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की आप देखिए, अगर आप बनाते हैं बोनसाई तो कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता, ज़्यादा कोई बहुत ही कम कास्ट में आप बोनसाई तैयार कर सकते हैं। आप सड़क पे घूमते रहिए, आप निगाह दौड़ाइए कहीं नालियों के किनारे या कहीं भी किसी बिल्डिंग से किनारे घर पड़ा है उसके नीचे, ज़्यादातर नालियों में बरगद, पीपल और वो ये पाकड़ का आप प्लांट देख ही लेंगे। तो मेरा तो ये है, जब मुझे अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ, छोटा-सा ले आइए, उसके बाद आप लगाइए और धीरे-धीरे। लेकिन ये एक बात है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बोनसाई के शौकीन हैं तो आप एकदम से ना चाहें कि मेरा बरगद बोनसाई जल्दी-जल्दी क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो 3-4 साल में 2-3 साल में धीरे-धीरे बोनसाई का रूप लेने लगता है। फिर आपको आनंद आने लगता है, अरे मैंने छोटा-सा पेड़ लगाया था, वो आपके सामने ही वो एक बड़ा वृक्ष बन के, बड़ा वृक्ष को छोटे वृक्ष में, मतलब आपकी कल्पना में वही बड़ा वृक्ष दिखेगा, तो वो तैयार होता है। तो कुछ इस तरह आप पेशेंस रखेंगे तो आप भी कुछ इस तरह की बोनसाई आप बना सकते हैं। देखिए, इसकी एरियल रूट बिल्कुल जकड़ी हुई है। अभी तो मैं इसको कहीं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जब इसको ज़रूरत होगी तो मैं रिपोर्ट ज़रूर करूँगी इसको दूसरे पॉट में। अभी तो मेरा ये अच्छा चल रहा है। तो बोनसाई को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट मुझे नहीं करना है। छोटे से प्लांट को छोटे ही रूप में रखना है, इसको बड़े वृक्ष को छोटे से वृक्ष के रूप में रखना है, तो ज़्यादा कुछ खाने की, खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप वाटरिंग करते रहिए समय-समय पे। अगर आपको लगे कि नहीं, आपका पत्ता जो है थोड़ा-सा डल सा हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ी-सी जो है खाद डाल सकते हैं, थोड़ी-सी लिक्विड खाद डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, वाटरिंग आपको करनी पड़ेगी, वाटरिंग आप करते रहिए और इस तरह का बोनसाई का एंजॉय करिए। तो बहुत ही सुंदर लगता है। आपके गार्डन में किसी भी कॉर्नर में अगर एक छोटा-सा बोनसाई रख देते हैं ना, तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपके मन में बहुत शांति और सुकून का फ़ील आता है कि हमारे गार्डन में एक पुराना वृक्ष रखा हुआ। अब जैसे आप इसको जो भी देखता है, वो एक पुराने वृक्ष के रूप में लगता है कि एरियल रूट्स निकली हुई हैं, तो ये बहुत पुराना होगा हमारे गार्डन में। इसकी कोडेक्स देखिए, काफ़ी मोटा है, ये देखिए मेन ब्रांच जो मेन रूट जो है, और काफ़ी अच्छा। इसमें से कितनी सारी ये रूट निकलने का मतलब कि हमारा प्लांट हेल्दी है, तभी ये रूट निकाल रहा है अपने अंदर से। तो इसलिए हमें अभी इसमें कोई खाद वाद की ज़रूरत नहीं है, बस मैं वाटरिंग करती रहती हूँ। और एक ऐसी जगह रखिए जहाँ रोशनी आती हो, और थोड़ा-सा हल्का-फुल्का धूप भी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहेगा तो चल जाएगा। तेज़ धूप में ये सर्वाइव करता, तेज़ धूप में भी सर्वाइव करता और सेमी शेड में भी सर्वाइव कर जाएगा। बस ब्राइट रोशनी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सोसाइटियाँ बन रही हैं, विकास इतने हो रहे हैं, तो हमारे जो है जितने बड़े-बड़े प्लांट हैं, खेत में जो प्लांट लगते थे, बाग बनते थे, धीरे-धीरे लोग काट के सोसाइटियाँ बना रहे हैं। और बस पैसे के चक्कर में, भाग-दौड़ में खेत को, सब सोसाइटियाँ, हमारे ही जहाँ मैं रहती हूँ मेरठ में, उसके पीछे सारी सोसाइटियाँ बन गई हैं। सारे खेत को बिल्कुल पेड़-पौधों को काट के और इस तरह कुछ विकास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होगा क्या? जो हो रहा है, त्रासदी जो हो रही है, नेचर, कभी भूकंप कभी कुछ, ये सब त्रासदी तो झेलनी पड़ेगी। हमारे बच्चे, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और आम का पेड़ कैसा होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपने आगे के जनरेशन को दिखाने के लिए, बच्चे के बच्चों को दिखाने, हमारे बच्चे तो तब भी देखे हैं, आगे की जनरेशन को दिखाने के लिए कुछ इस तरह से आप छोटे-छोटे प्लांट अपने घर में लाके लगाइए, ग्रो बैग में लगाइए, गमले में लगाइए, बोनसाई बनाइए, ताकि उनको ये पता रहे ना कि ये प्लांट होते हैं। और नहीं तो हम क्या करते हैं, किताबों में सारे प्लांट उनको दिखाते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये किस चीज़ का प्लांट है। किताबों में देख के फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखें तो उनको भी नेचर से जुड़ाव होता है। तो नेचर से लगाव होगा तो वो खुद नेचर के प्रति जागरूक होंगे और हमारे वातावरण, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ आप भी इस तरह का योगदान अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करिए। और अगर मेरा ये छोटा-सा बोनसाई अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, क्या आप भी बनाना चाहते हैं ऐसा बोनसाई? तो बाय बाय फ्रेंड्स।